आपको पता है, दुनिया हर बिजनेसमैन को पता है एचआर रखना चाहिए, रखता नहीं। हर बंदे को पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, बनाते नहीं। हर बंदे को पता है सेल्स टीम की ट्रेनिंग होनी चाहिए, करते नहीं। हर बिजनेसमैन को पता है सिस्टम कल्चर बनाना चाहिए, नहीं बनाता। सामने वाला गुस्से में है तो उससे कैसे नरमी से बात करनी है, सामने वाला जल्दी में है तो उससे कैसे बात करनी है, सामने वाला बंदा अगर कोई टेढ़ा बात करा तो कैसे बात करनी है, वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। मैं सेल करने के लिए जाता हूँ तो सेल करने के टाइम पे मैं क्या क्या चीजें बोलता हूँ, मैं कैसे रिलेशन मेंटेन करता हूँ, मैं कस्टमर के साथ में कैसे अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, कैसे नेगोशिएशन करता हूँ, तो इसको ना स्क्रिप्टिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया। और वो बोल रहे हैं सर ये एसओपीस, ये वीडियो बनाने से मेरे को सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ, मेरे को डर खत्म हो गया कि सेल्स टीम चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग की टीम चली जाएगी, क्या कुछ नहीं करूंगा, एक गई 4 लेकर आऊंगा और 4 को वीडियो दूंगा, तुम 4 दिन में वीडियो देखो और 5वें दिन से काम शुरू करो। ऑनर जा रहा है बेचने के लिए तो उसकी डील क्लोज हो जाती है, लेकिन उसकी टीम जाती है तो वो खाली हाथ वापस आती है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑनर को ना अपना स्क्रिप्ट बनाना चाहिए। आज सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ट्रस्ट, कि भाई आपकी बातों से सामने वाले कस्टमर को भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आप जो बेच रहे हैं वो मेरे काम की चीज है या नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी हम बहुत सारे सवाल को और ले रहे थे जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे व्यूअर्स के साइड से आ रहे थे, कि हमने अभी बहुत सारी चर्चा करी कि हमारे बिजनेस के बारे में, बट कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो छूट जाता है एक बिजनेस को करते करते, जिसपे कुछ व्यापारियों का कम ध्यान जाता है। आज हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है बिजनेसमैन को लेके, कि उनका जो सेल्स टीम होती है, क्योंकि एक बिजनेस बढ़ता है सेल्स की वजह से ज़्यादा, तो उनकी जो सेल्स टीम होती है वो कैसे वो हैंडल करें। दूसरी चीज़, उनका ये भी कंसर्न रहता है कि सर मैं फील्ड पे जाता हूँ तो डील क्लोज हो जाती है, या मैं फील्ड पे कुछ बेचने जाता हूँ तो मैं बेच के आ जाता हूँ, बट जो मेरी सेल्स टीम जाती है वो नहीं उतना अच्छा कर पाती है। तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या चीज़ें करें? राइट। जनरली ये है ना, जब बिजनेस हम शुरू करते हैं या बिजनेस नया होता है या छोटा होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि भाई ऑनर जा रहा है बेचने के लिए तो उसकी डील क्लोज हो जाती है, लेकिन उसकी टीम जाती है तो वो खाली हाथ वापस आती है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑनर को ना अपना स्क्रिप्ट बनाना चाहिए। जैसे एज एग्जांपल, मैं सेल करने के लिए जाता हूँ तो सेल करने के टाइम पे मैं क्या क्या चीज़ें बोलता हूँ, मैं कैसे रिलेशन मेंटेन करता हूँ, मैं कस्टमर के साथ में कैसे अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, कैसे नेगोशिएशन करता हूँ, तो इसको ना स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और ये स्क्रिप्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको पता है कि क्लाइंट को क्या बोलने से क्लाइंट आपका माल लेने को तैयार हो जाएगा, लेकिन आपके सेल्स टीम को ये चीज़ नहीं पता है और आपने उसको कुछ दिया भी नहीं है, उसके ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से जाता है और मार्केट के अंदर अपनी को जो समझ में आता है वो चीज़ बोलता है, और जिसके कारण क्लाइंट जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखो क्या होता है, आज सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ट्रस्ट, कि भाई आपकी बातों से सामने वाले कस्टमर को भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आप जो बेच रहे हैं वो मेरे काम की चीज है या नहीं है, या आप मुझे जो बेचने की कोशिश करो एक्चुअल में उसका वो क्वालिटी है कि नहीं है, उसकी प्राइस एक्चुअल में आप जो बता रहे हो वो है कि नहीं है, तो ये मैटर करता है। तो इसको ना जनरेट करने के लिए आपको ये प्रोसेस समझने की जरूरत है कि कौन सी चीजें मैं बोलता हूं तो क्लाइंट ट्रस्ट करता है और कौन सी चीजें बोलने पर क्लाइंट है ना डाउट करता है। जब तक आप इसको एक स्क्रिप्ट में बना के अपने सेल्स टीम को नहीं दोगे, या तो रिटन फॉर्म में या तो वीडियो के फॉर्म में। अक्सर अभी मैं काम कर रहा था पटना के अंदर, हम काम कर रहे थे वहां पर उनकी जो सेल्स टीम थी, तो सेल्स टीम में कुछ नए लोग आ रहे थे, तो क्या है हर बार उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, हर बार उनको, क्योंकि वो फील्ड पे होते थे। अब एग्जाम्पल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पटना में है और उनकी जो पूरी टीम है यूपी में, बिहार में, झारखंड के अंदर, एमपी में, राजस्थान में है, तो हर बार उनको फैक्ट्री पर बुलाकर ट्रेनिंग नहीं की जा सकती। तो हमने क्या किया, हमने उनके वीडियो फॉर्मेट के अंदर एसओपीज बनाए कि भाई उनके जो बेस्ट सेल्समैन थे उनको हमने बोला कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन करते हो, आप कैसे मिलने जाते हो, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करवा ली। बढ़िया। अब क्या हो गया कि वही वीडियो, कोई भी नया सेल्समैन ज्वाइंट होता है वो वीडियो उसको भेज दो, वो देखेगा, उसके अंदर नोट बनाएगा और उनका जो सीनियर है वो फॉलोअप लेगा कि भी आपने उस वीडियो में से क्या देखा और वही चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इससे आपकी सेल्स टीम को सिखाना आसान हो जाता है। और सबसे ज्यादा चीज कि आपको पता है कि क्या बोलने से आपके कस्टमर को सेल्स मिल जाता है।
तो वही चीज़ अगर आपने उस वीडियो में या रिटन फॉर्म में अपनी टीम को समझा दी, तो वही चीज़ जब आपका कस्टमर या आपका जो सेल्समैन करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके भी डील क्लोज हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रेनिंग। राइट। कि जब तक आप अपने सेल्स टीम को ट्रेनिंग नहीं दोगे, अब ट्रेनिंग में कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि सर बाहर से ट्रेनर हम हर बार हायर नहीं कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ करो भी मत, आपने जो किया है उसी का वीडियो रिकॉर्ड कर दो। अब दिक्कत क्या होती है, कई बार लोग है ना 2 चीज़ों को ध्यान में रखे ये प्रोसेस नहीं करते हैं। पहला एक होता है यार शर्म आती है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मेरे को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, ठीक है? एक ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ होता है यार सेल्स टीम हायर कर लेंगे, उनको आता ही होगा। ये एक असम्पशन होता है और ये दोनों चीज़ गलत होती है। क्योंकि आप छोटा बिज़नेस लेकर बैठे हो, आपकी इनकम कम है, आपका मार्केट में सेल कम है, तो आप हर बार किसी ट्रेनर को बुला नहीं सकते हो क्योंकि इसका खर्चा होगा। तो यार आप खुद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो ना। पिछले ही वीडियो के अंदर मैं बता रहा था कि अपने ब्रांड एम्बेसडर खुद बनो, अपने ट्रेनर आप खुद बनो। आपसे ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में और कौन जानता हो? तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, आप खुद लिख दो। अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो आप लिख दो, स्क्रिप्टिंग कर दो कि कस्टमर को पहले मिलने से पहले ये चीज़ें करनी है, ये करना है, उसको स्टेप में डाल दो और वही चीज़ें सबको भेजो कि भी आपको कस्टमर को मिलने के टाइम पे इतनी चीज़ें फॉलो करनी है, या तो वीडियो के माध्यम से कर दो। तो जब तक आप इन चीज़ों को सेल्स टीम को सिखाओगे नहीं ना, आपका सेल्स टीम जाएगा, मेहनत करेगा, खाली हाथ वापस आएगा। आप फ्रस्ट्रेट होगे और एक दिन आप बोलोगे भाई मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो मैं सेल्स टीम को पाल नहीं सकता हूँ। मैं अभी कल परसों ही मैं एक सेशन कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई कि भाई आपकी टीम कभी भी आपका खर्चा नहीं बढ़ाती है, आपका धंधा बढ़ाती है, बशर्ते आपको अपनी टीम से काम करवाना आना चाहिए। सही बात। तो कई बार हम अपनी टीम से काम करवाना नहीं जानते हैं और इसीलिए हम अपनी टीम नहीं बढ़ाते और हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और खुद करने में आपकी लिमिट आएगी और फिर आपके बिजनेस को ग्रो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि आप है ना खुद अपने टीम की ट्रेनिंग करो, एसओपीज के माध्यम से वीडियोस बना दो या फिर आप स्क्रिप्टिंग कर दो और वही चीज़ अपनी सेल्स टीम को सिखाओ। तो आपकी जो सेल्स टीम है ना, वो कम रिसोर्सेस में, कम खर्चे के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। यस जो आपने बताया एकदम सही, क्योंकि क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर होता है ना, उसमें जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है ना, वो तो कहीं न कहीं मिस होता है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि एजम्पशंस में ले लेते हैं कि यार जो बंदे को हमने हायर किया है, जिसको भी सेल्स टीम में हायर किया है, उसको आता है, वो जाके कर लेगा। ना उसकी ट्रैकिंग हो पाती है, ना उसकी ट्रेनिंग हो पाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड आता है। बिल्कुल। तो ये वाला जो पार्ट है एमएसएमई को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि यार ट्रेनिंग, क्योंकि आपसे बड़ा ट्रेनर आपके बिज़नेस में कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आपको अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखना आता है तो। क्योंकि क्या आप जाते हो फील्ड पे, आप क्या चीज़ें फेस किए हो, क्या चीज़ की हो, अगर उसका नोट डाउन जैसे आपने बताया, अगर वो प्रॉपरली हो और वही सारी चीज़ें टीम को डिलीवर हो, तो बहुत अच्छे खासी टीम को वो ट्रेनिंग दे सकता है। मैं पिछला एलडीपी का बैच में कर रहा था, तो उसके अंदर एक पर्सन आए थे, उनका कुछ गारमेंट का बिजनेस था। बोले सर मैंने मेरे सारे सेल्स टीम के लिए या मेरे सारे मार्केटिंग, एडमिन, अकाउंटिंग के सारे वीडियोस फॉर्म में मैंने एसओपीज बना ली है। बहुत बढ़िया। और वो बोल रहे हैं सर ये एसओपीज, ये वीडियो बनाने से मेरे को सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ? मेरे को डर खत्म हो गया कि सेल्स टीम चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग की टीम चली जाएगी क्या, कुछ नहीं करूंगा। एक गई 4 लेकर आऊंगा और 4 को वीडियो दूंगा, तुम 4 दिन में वीडियो देखो और 5वें दिन से काम शुरू करो। तो बोले वो डर निकल जाता है। तो कुछ लोगों ने तो वीडियो भी मांगा था कि सर वो वीडियो का मेरे को आप लिंक दो, तो उन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज अपने आइडियाज लोग शेयर करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ, कई बार ना आपका प्रॉब्लम जो है ना, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके मार्केट में कोई बैठा है, दिक्कत क्या है आप मांगते नहीं। सही बात। और उसके लिए ना आपका जो ईगो आड़े आता है, मैं कैसे मांगू, आपको शर्म, अरे मैं मांगूंगा तो मेरे को छोटा, आपको नहीं आता, एक्सेप्ट करो ना। जब आप एक्सेप्ट करोगे मेरे को नहीं आता, तो 1000 लोग मार्केट में बैठे हैं कि कैसे कर सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। तो बेस्ट तरीका है कि आप मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आप उनसे मांगो, आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा कुछ जगह हमने ये भी देखा होगा सर कि जैसे हमने कोऑर्डिनेटर्स बिठाए हुए हैं, सेल्स टीम है जिनके पास, जो जिनका ऑनलाइन भी बिजनेस चल रहा है, क्या होता है ऑनलाइन को एक लीड मिलती है, इंक्वायरी करते हैं। मैंने खुद 1-2 जगह इंक्वायरी की, जो मतलब फर्स्ट कॉल होती है, जो हम फ़ोन करते हैं, तो वो सैटिस्फैक्टरी आंसर मिलता भी नहीं उस टीम के साइड से, क्योंकि बात भी रूड रहती है और उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है। तो वो थोड़ा-सा डील क्लोज़ होने में वो भी एक सबसे बड़ी बाधा बन जाती है एक बिज़नेसमैन के लिए। देखो कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन।
हम कई बार ये सेशन में बताते हैं, तुम बड़ी-बड़ी कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होगी ना, भले उसको आता-जाता कुछ नहीं, लेकिन वो दिखती अच्छी होगी। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह है कि उन कंपनीज़ के ओनर को पता है, मेरा फर्स्ट कॉन्टैक्टिंग पॉइंट ना अच्छा होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अंदर क्या हो रहा है वो बात की बात है। पहला फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा होगा ना, तो मेरे वहाँ पर जो भी बंदा आने वाला है, उसके दिमाग में मेरे बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव इमेज जनरेट होगी। तो इसी तरीके से कि आपके वहाँ पर पहली बार कस्टमर का जो फ़ोन उठाता है ना, वो वेल ट्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। राइट। और उसको आपको सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा सिखाना पड़ेगा। अब आप समझो, ऑनर खुद फ़ोन उठाता है ना, तो कभी भी कस्टमर ये नहीं बोलता है कि यार मुझे आपके सीनियर से बात कराओ। ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ऑनर को पता है कि कस्टमाइज़ कैसे होना है। सामने वाला गुस्से में है तो उससे कैसे नरमी से बात करनी है, सामने वाला जल्दी में है तो उससे कैसे बात करनी है, सामने वाला बंदा अगर कोई टेढ़ा बात कर रहा है तो कैसे बात करनी है। वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है एज़ अ ऑनर। और कस्टमर नहीं बोलता तुम्हारे सीनियर से बात करवाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको सारे सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है ट्रेनिंग की, जब आती है टीम की, तब टीम के पास कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती है और हमने सिखाया ही नहीं उनको। तो कस्टमर फ़ोन करता है, उसको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो वो बोलता है तुम्हारे सीनियर से बात करवाओ। तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार जिससे बात की ना, मेरा काम उससे नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो उसको ट्रेनिंग करना और उसको ये स्क्रिप्ट देना बहुत ज़रूरी है। आज आप समझो, आपको एयरटेल से कॉल आता होगा तो वहाँ पे कंप्लीटली स्क्रिप्टेड ही है। स्क्रिप्टेड है पूरा। 10 लोग दिन में कॉल करेंगे ना, सेम वर्ड बोलेंगे। राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये स्क्रिप्ट करके दिया गया कि आपको बोलना यही है। तो बड़ी कंपनियों ने ये चीज़ें कर ली है, छोटी कंपनी के अंदर ये चीज़ें अभी भी नहीं हो रही है। और मैं बहुत बार ये चीज़ बोलता हूँ कि बिज़नेस है ना, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करके बड़ा नहीं होता है, छोटी-छोटी चीज़ों को रोज़ करके होता है। राइट, सही बात तो है। ये छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ एमएसएमई कोई भी काम कर रहा है, तो उसके बिज़नेस को ग्रो करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक कुछ बिजनेसमैन ऐसा कर भी देते होंगे, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन, तो मोस्टली जगह पे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और बाकी लोगों से भी सुना है कि जो नया बंदा रहता है या फिर जो नए कैंडिडेट्स या जो फ्रेशर रहते हैं, उनको वो लोग फर्स्ट अटेंडी कॉल में लगा देते हैं कि पहली कॉल आएगी तो आपको अटेंड करना, वहीं हो जाता है कि गेम बिगड़ वही जाता है। ब्लेंडर जाता है। क्योंकि बिल्कुल क्या सही है कि उसने फ़ोन किया और इसने प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं दिया, तो लीड गई बाहर से बाहर। बिगड़ गए, वही चीज़ें बिगड़ गई। और वो सोचते हैं कि टेलीकॉलर उसको फर्स्ट पहले पे लगा दो, बाद में हम लोग यहाँ से देख लेंगे, तो वहाँ गलती हो जाती है। देखो, कई बार ना हमने ये मोटिवेशनल कोट्स भी सुने हैं कि भगवान सबसे टफ किरदार ना सबसे कुशल बंदे को देता है। राइट। ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में सबसे टफ काम कौन सा है राइट। और वहाँ आपका सबसे बढ़िया बंदा होना चाहिए। हम्म। तो अगर आपका सबसे बढ़िया बंदा सबसे टफ जगह है ना, तो बाकी की चीज़ों के अंदर आप है ना चला लोगे। लेकिन अगर वहीं पर गलती हो गई तो आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ा। एक अगर जिस तरीके से आपने एग्जांपल दिया, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि मैं क्रिकेट थोड़ा खेलता और देखता भी हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ फील्डिंग कि आप अपनी अपनी टीम को कौन कौन सी जगह पे पोस्ट करके रखे हो, कौन सी बॉल को कौन हैंडल करेगा, क्या करेगा। आप क्रिकेट में ही जाओगे ना तो आपको पता होगा, बॉलर्स को आप देखोगे ना तो बाउंड्रीज पे ही होते हैं। हाँ। समझो, हाँ। जो फास्ट बॉलर होते हैं हाँ। वो बाउंड्रीज पे होते हैं। क्यों पता है? उनका थ्रो अच्छा होता है। राइट। वो थ्रो करते हैं तो कीपर तक पहुंच जाता है और वो जल्दी थ्रो करते हैं क्योंकि उनका स्टेमिना होता है, उनकी प्रैक्टिस रहती है। और जो सबसे लूज प्लेयर होते हैं ना, उनको आप देखोगे ना तो स्लिप में लगाए होते हैं। राइट, वहाँ कम बॉलें जाती वहाँ हैं। कम बॉलें होती है या भागना वहाँ कम पड़ता है। राइट, राइट। तो बेस्ट प्लेयर को आपको बेस्ट जगह लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको ढूंढना बहुत जरूरी कि मेरी कंपनी में कौन सा वो बेस्ट जगह है जहाँ पे सबसे कुशल बंदा मेरा होना चाहिए। क्योंकि ओपनिंग होती है तो वहाँ पे भी देखिए, जो सबसे तेज फास्ट खेलने वाला बंदा उसको ओपनिंग में। बिल्कुल। तो वैसा एक इट्स काइंड ऑफ बिजनेस में भी एक ऐसी फील्डिंग लगा के रखो अपनी टीम, क्योंकि आप कैप्टन हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सही जगह पे सही बंदे को आप डिप्लॉय करो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और एक कंसर्न आता है बिजनेसमैन का कि टीम फील्ड पे जाती है, मीटिंग करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है और आके शाम को रिपोर्ट देती है कि सर इनसे मिले उनसे मिले, प्रॉपरली रिस्पांस, मतलब एक ओनर को पता चल जाता है कि यार ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे ट्रैक किया जाए? एक बिजनेसमैन कैसे अपनी पूरी टीम, यानी जो सेल्स टीम है, उसको कैसे पूरा ट्रैक करे और एक एक्यूरेट डेटा निकाल सके कि क्या है? देखो, जनरली मैं अगर थोड़ा सा ओपनली डिस्कशन करूँ तो सेल्स वाले बड़ा झूठ बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको झूठ पकड़ना नहीं आता है ना तो आप है ना उनकी बातों में आ जाओगे और आपके खुद की कंपनी का आप नुकसान करोगे। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा हुआ है, आप देखोगे हम सूरत में बैठे हैं तो बहुत सारी ऐसे गलियां हैं। सुबह सेल्समैन अपने ऑफिस से निकला ये बोल के मैं फील्ड पे जा रहा हूँ,
वो गली में बैठ के गाड़ी लगा के आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा है, मस्त उधर बैठ के नाश्ता कर रहा है और शाम को आके बोलता है सर मैं 10 क्लाइंट को मिला, कुछ नहीं हुआ। आपको पकड़ना आना चाहिए और पकड़ने के लिए आप प्रोसेस बनाओ। कि एज एग्जाम्पल जैसे हमारी टीम के अंदर ही हमने प्रोसेस बनाया, हमने एनालिसिस फॉर्म दिया है, ठीक है, कि भाई आप किसको मिले उसका एनालिसिस फॉर्म आप भरोगे। आप एनालिसिस फॉर्म भरोगे तो उसकी डिटेल्स आएगी, उसका विजिटिंग कार्ड आपको चाहिए। तो अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है, उसका डिटेल नहीं भरा हुआ एनालिसिस, तो आपने मिला किसको? सही बात है, ठीक है, तो आप तुरंत पकड़ में आ जाओगे कि आप बेवकूफ बना रहे हो। और एक दिन बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, तीसरे दिन कहीं ना कहीं तो प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली एक कंपनी के अंदर हम काम कर रहे थे, तो उन्होंने यही चीज बताई, सर मैं सेल्स टीम को ट्रैक कैसे करूं। आज आपको पता है मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रैकर्स आए हुए हैं जो हर कंपनी अपना रही है। अपने सेल्स टीम के बंदे के मोबाइल में वो ट्रैकर वो इंस्टॉल करवाओ, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आएगा। किसी को चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेंगे। उसके थ्रू आउट ना आप पूरे दिन में आपका सेल्स का बंदा कहाँ गया, कितना टाइम वहां रुका था, वहां से कहाँ गया, कितने बजे वो ऑफिस आया, वो पूरी की पूरी आपको ट्रैकिंग करके दे देगा, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है। तो ये ट्रैकर आप डाल सकते हो अपने सेल्स टीम को। तो जैसे मैंने बताया, या तो आप प्रोसेस बनाओ या तो टेक्नोलॉजी बनाओ, ये 2 चीज आप कर सकते हो। और तीसरी चीज होती है आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि कई बार क्या होता है, लोग है ना ट्रैकर को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं, प्रोसेस को बना लेते हैं। लेकिन आपको ना अपनी टीम को थोड़ा सा मोरली आपको, उनको कहते हैं ना कल्चरली आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ज़रूरत है उनकी ट्रेनिंग की। क्योंकि देखो बंदा है ना दूसरों को बेवकूफ़ इजीली बना सकता है, अपने को नहीं बना पाएगा। अगर आपकी सेल्स टीम फील्ड पे जा रही है और वो ये पर्पस लेके जा रही है कि मैं मेरे लिए फील्ड पे जा रहा हूँ, तो फिर वो बंदा ना इधर उधर नहीं भटकेगा, वो फिर काम ही करेगा। ठीक है, ज्यादातर मैंने बताया ज्यादातर सेल्समैन झूठ बोलते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेल्समैन हैं कि जो फील्ड पर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि आज है ना मैं मेरे लिए कुछ करके आऊंगा, मैं आज कुछ रिजल्ट जनरेट करके आऊंगा, आज मुझे ना ये चीज करनी है, ये थॉट लेकर जाते हैं। और ये थॉट के पीछे का उनकी कंपनी में कल्चर जो होता है, ट्रेनिंग जो होता है, उसका बहुत रोल होता है। जैसे एज एग्जाम्पल आपको पता होगा कि स्कूल के अंदर बच्चे बंक मारते हैं, लेकिन सब नहीं मारते। सही बात, समझना, बंक मारते हैं, सब नहीं मारते। अगर ऐसा होता तो टॉपर कोई आता ही नहीं। सही बात, तो हर जगह पर है। तो आपको ना अब, और ये जो नहीं मारने वाले हैं ना, जो बंक मारने वाले, जो नहीं बंक मारने वाले, इसमें जो फर्क है ना वो घर से संस्कारों का है कि आपके घर से कैसे संस्कार दिए गए हैं। आपसे, आपके घर में अच्छे संस्कार दिए गए हैं, आपके घर की फैमिली आपके साथ बैठती है, अच्छी चीजें सिखा रही है, पढ़ने पे ध्यान दे रही है, आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही है, टाइम टू टाइम उसके साथ डिस्कशन हो रहा है, तो उसका जो बच्चा है ना उसके बंक मारने के चांसेस बहुत कम है। सही बात, ठीक है। तो आज आप देखोगे जो बच्चे बंक मारते हैं ना, तो उनको मैं एक अपने स्कूल के अंदर सेशन करा था, तो पेरेंट मीटिंग थी, करीबन 70-80 पेरेंट आए थे। तो मैंने जस्ट ऐसे पूछा, मैंने बोला क्या आप अपने बच्चों के साथ में स्कूल के बाद बैठ के डिस्कशन करते हो कि क्या हुआ स्कूल में, क्या ट्रैक करते हो? तो कुछ पेरेंट्स खड़ा हुए, वो बोले सर हमने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया है, अगर हमें यही चीज करनी होती तो हम इतना पैसा खर्चा करके प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते, हम सरकारी में नहीं डाल देते। तो मैंने बोला यार बच्चा तो 5 ही घंटे आपका स्कूल में रहता है, बाकी का तो पूरा घंटा आपके घर पे रहता है। ठीक है, अब 5 घंटे की जवाबदारी स्कूल की है, उसके बाद आपका बच्चा कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। सही बात, लोग नहीं ध्यान रखते हैं। और फिर बच्चा सिगरेट पीने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है, गलत चीजें करने लगता है, कोई बड़ी मुसीबत को मोल ले लेता है। फिर बाद में हम बोलते हैं कि यार बच्चा हाथ से निकल गया। नहीं नहीं, बच्चा हाथ से आपने निकाला जानबूझ के, क्योंकि आपके हाथ में बच्चा था। आप चाहते तो उस बच्चे को सही संस्कार, सही मेंटल ट्रेनिंग उनको दे सकते थे, सही चीजें उसको बता सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। फिर बात वो हो गई, अब पछताए का करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर बाद में कुछ करने से नहीं होगा। सेम बिजनेस में भी ऐसा है, अगर इनिशियल लेवल से आपकी टीम के ऊपर आपने ध्यान नहीं रखा, नजर नहीं रखी, आपने टीम में कल्चर नहीं बनाया, ट्रेनिंग्स नहीं दी, मोरल के बारे में नहीं सिखाया, कंपनी के सिस्टम के बारे में नहीं सिखाया, और इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर बाद में आपके घर में, आपकी कंपनी में ही बैठ के आपके स्टाफ में बंदा आपके बिजनेस की कबर खोदता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन आपको लगेगा अरे इतना बड़ा कैसे हो गया। हाँ सर, कहीं ना कहीं जो हमारा
एक एमएसएमई सेक्टर है, बिजनेसमैन व्यापारी जो है वो या तो इन सारी चीज़ों को जानता नहीं है, या जानता है तो इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेता है। वो उसको ये आइडिया नहीं आई थिंक कि अगर इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा नुकसान होगा। क्योंकि क्या है कि उनको, जहाँ तक मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो एक सोच बनी हुई है कि हमारा माल बिकेगा, पैसा आएगा, दैट्स इट, उतने पे ही रह गए। लेकिन उसके पीछे के जो प्रोसेस होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए, उसके ऊपर बिजनेसमैन का कम ध्यान जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना कि यार या तो उसको पता नहीं होता या वो जानबूझ के, हाँ, तो पता तो सबको होता है। हाँ, तो अब देखो, मैं आज बताऊँ कि जो भी बिज़नेसमैन बिज़नेस कर रहा है, आज शुरू कर रहा है या छोटा बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस है, तो उसको पता सब है। हुँ, हम अपने सेशन में ये चीज़ बताते भी। और मैं आपको बताऊँ कि जब हमने 2016 में कंपनी को शुरू किया था गुरुकुल को, तो हमने 2 साल ट्रेनिंग की। खूब ट्रेनिंग ही की हमने। अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किए, अलग-अलग स्टाफ ट्रेनिंग के कंटेंट बनाए, सब चीज़ें किया। तो 2018 में रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो बिज़नेसमैन आते हैं ना, वो तो हमसे ज़्यादा जानते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। बिल्कुल। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? तब समझ में आया इनको पता सब है, कर नहीं रहे। हुँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने अपने बिज़नेस के पूरे मॉडल को चेंज किया। हमने ट्रेनिंग को सिर्फ 20% कर दिया, 80% हम गए इम्प्लीमेंटेशन पे। बराबर। आपको पता है, दुनिया हर बिज़नेसमैन को पता है एचआर रखना चाहिए, रखता नहीं है। हुँ, हर बंदे को पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, बनाते नहीं। हुँ, हर बंदे को पता है सेल्स टीम की ट्रेनिंग होनी चाहिए, करते नहीं। नहीं, हर बिज़नेसमैन को पता है सिस्टम कल्चर बनाना चाहिए, नहीं बनाता। सही बात। पता सब है। और दूसरी चीज़, फॉर्मेट वगैरह जो है ना गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। हुँ, ठीक, उसको ये भी पता है, लेकिन वो भी नहीं होता वो है। भी नहीं है। फिर क्या करता है, ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मेरे को तो सिर्फ़ एक जगह ध्यान रखना है, धंधा होना चाहिए, सेल हो, पैसा है, सेल हो, पैसा है। बस, बस। तो आप ट्रेडर हो, आप बिज़नेसमैन नहीं हो। हुँ, कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो कि भई आपने कहीं से खरीदा, आपने अपना मार्जिन चढ़ा के बेच दिया, दैट्स इट। हुँ, अब आप अगर यही चीज़ करोगे तो आप ज़िंदगी में अपना एम्पायर नहीं बना सकते हो। सही बात क्योंकि है। बिज़नेस को बड़ा करने के लिए आपको चाहिए कि आपकी एक कंपनी के अंदर सिस्टम हो, प्रोसेस हो, कि कल आपकी कंपनी ऑटो पायलट मोड पर आए, कि आप अगर नहीं भी हो तो भी आपका बिज़नेस काम करना चाहिए, आपका सिस्टम काम करना चाहिए। आपको ये सिस्टम, ये चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कल्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बिज़नेसमैन छोटा हो या बड़ा हो, सेल्स और परचेज़ के अलावा की चीज़ें बहुत हैं, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि कल्चर डेवलप करो, अच्छी संस्कृति डेवलप करो। जैसे हम किसी भी कंपनी में कंसल्टिंग करते हैं ना, तो सबसे पहला टास्क उनको हम ये देते हैं कि 2 चीज़ करना शुरू करो सर। पहली चीज़, पूरी टीम को ड्रेस कोड में लेकर आओ। बराबर, पूरी टीम को सबको ड्रेस कोड दे दो। सही है। ठीक है? क्योंकि एक जैसे लगेंगे ना तो अपनापन फीलिंग आएगा। पता है होता क्या है, कोई बंदा नीला पीला, कोई जीन्स, कोई टी-शर्ट, कोई कॉलर चढ़ा के आ रहा है, कोई कुछ भी करके आ रहा है। लोग अपने तरीके से आ रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है गार्डन में घूमने गए। तो फीलिंग ही नहीं आती। तो पहली चीज़ हम ड्रेस कोड चेंज करवाते हैं। दूसरा, हम प्रेयर शुरू करवाते हैं। आपकी किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी हो, आप अपने काम की शुरुआत प्रेयर से करो। अब इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। समझो, कई बार क्या होता है, आप घर से निकले, आप आ रहे थे ऑफिस के लिए, रास्ते में किसी के साथ में आपकी बहसबाजी हो गई, मूड खराब। घर से निकल रहे थे, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मूड खराब। किसी का सडनली ऐसा कॉल आ गया, मूड खराब। अब मूड खराब आके आपने अपने काम की शुरुआत की, तो आपके काम में प्रोडक्टिविटी क्या है? बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। राइट? तो हम क्या बोलते हैं, सर सब लोग इकट्ठा होकर 5 मिनट की कोई भी प्रेयर आप 5 मिनट की आंख बंद करके आप करो। आपकी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स रास्ते में हुए, घर में आए हुए, आपके फ़ोन कॉल से, वो सारी चीज़ें आपकी 5 मिनट में गायब हो जाएँगी। फ्रेश माइंड से आप अपने काम की शुरुआत करोगे और आप अपने बिज़नेस के अंदर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी दिखा पाएँगे। तो राइट। ये 2 चीज़ तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर। सिर्फ़ सेल्स करने से और प्रोडक्ट बनाने से धंधा बड़ा नहीं होगा। नहीं। कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं लोगों को देखता हूँ कि कई बार है ना, लोग अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, सिखाते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि भई हम सिखाएँगे, ट्रेनिंग देंगे, पैसा हमारा खर्चा होगा और वो हमारे वहाँ से सीख के चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा तो हमें कुछ काम। अरे यार, एक सही चीज़ समझो, आप सिखा रहे हो उसको अपने पैसे से, हो सकता है आपकी कंपनी में रहे, हो सकता ना रहे, राइट। ठीक है? रहेगा तो अच्छा काम करके देगा, अच्छा माहौल बनाएगा, नहीं रहेगा तो चला जाएगा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर वो बंदे को ट्रेनिंग ही ना दो और वो लंबा टिक गया आपकी कंपनी में, तो सही बात है। वो आपकी कंपनी के धज्जियाँ उड़ा देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं ना,
जो बोलते हैं ना सर ये तो कंपनी इतनी बड़ी थी अचानक से कैसे गायब हो गई, वो इसी तरीके से, क्योंकि सही गलत बंदे को आपने ज़्यादा समय तक आपकी कंपनी के अंदर बिना ट्रेनिंग, बिना सिस्टम के, बिना कल्चर डेवलप किए रखा, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे कि आज हम सेल्स टीम के ऊपर ही अगर चर्चा कर रहे हैं तो एक चीज़ और निकल के आती है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके सामने कि उतने अच्छे से वो टैकल नहीं कर पाते, या फिर पिच स्टार्ट कैसे करनी है, नेगोशिएशंस कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे सबमिट करनी है। ये बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जो सेल्स में जाने के बाद क्या वो प्रॉपरली ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस पे एक एमएसएमई बिजनेसमैन को कितना काम करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल है। किसी ने हमारे यूट्यूब के ऊपर ये भी डाला था, सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वीडियोस बनाइए। कि जैसे कि हम सेल्स में जाते हैं तो सेल्स के अंदर कस्टमर कई बार बोलता है मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है, अभी नहीं करना है, बाद में करूँगा, बाद में आपको मैं फ़ोन करूँगा। बोलता है कई बार आपका कॉम्पिटिटर मेरे से कम पैसे ले रहा है आपके मुकाबले, कई बार बोलते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये सब है ना एक तरीके का एक्सक्यूजेस है, और एक्सक्यूज का सॉल्यूशन नहीं होता, उसको स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक है ना हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो है कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, तो इसके ऊपर मैंने बनाया। फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्टली इसको हैंडल कैसे करना है। एज एग्जांपल कि आप मानो कि किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर हो, आप जब सेल्स करने जाते हैं तो सबसे पहले आप वो ऑब्जेक्शन लिख लो कि जर्नली मेरी इंडस्ट्री में कितने तरह का सवाल कस्टमर पूछता है। राइट। जैसे कि वो ऐसा बोल सकता है अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बाद में आपको बताता हूँ, चलो मैं आपको है ना 2-4 कोटेशन मंगवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। फिर कोई बोल सकता है कि यार आपका कॉम्पिटिटर ना सस्ता दे रहा है, ठीक है। कोई ऐसा बोल सकता है कि सर आप मेरे को क्रेडिट पर दो। ऐसे जो भी 4-5 जो भी सवाल आते हैं रैंडमली, उसका आप पहले आप आइडेंटिफाई करके आप लिस्ट बना लो। उसके बाद उसका सॉल्यूशन कि अगर किसी ने मेरे को पूछा कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम पैसे मुझे लेकर दे रहा है, तो आप उसके जवाब लिखो। जैसे कि क्या हो सकता है, एक जवाब ये हो सकता है सर कॉम्पिटिटर का क्या है, वो तो फ्री में भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके साथ एक बार धंधा करना है, हमें तो आपके साथ लाइफ टाइम धंधा करना है। तो हम आपको वही चीज देंगे जिससे आपने जो पैसा दिया है ना उसके सामने वो चीज आपको मिले, वो क्वालिटी आपको मिले, वो प्रोडक्ट आपको मिले, ताकि दोबारा आप हमारे साथ में आए। तो हम तो आपके साथ पूरी जिंदगी धंधा करना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छी चीज देंगे। बाकी कॉम्पिटिटर तो आपको फ्री में भी दे सकता है क्योंकि उसको एक बार धंधा करना है आपके साथ। तो उसका जवाब ये भी हो सकता है। कोई ऐसा बोलता है कि चलो मैं आपको सोच के बताता हूँ। बिल्कुल सर, समझदार इंसान सोचना चाहिए, समझदार इंसान, हर समझदार इंसान सोचता है। लेकिन सर समझदार इंसान ना सोचने के बाद तुरंत डिसीजन लेता है। एक काम करिए, आप सोच लीजिए, मैं शाम तक कॉल करता हूँ, फिर फाइनल डिस्कशन करते हैं। ये हो सकता है। किसी ने ऐसा बोला कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं। सर पैसे मैंने कहाँ मांगे, अभी तो हम डिसीजन के ऊपर आ रहे हैं, पैसे तो बाद में आएंगे ना। पहले आप बताइए सर कि आपको चीजें पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आ गई तो पैसे की तो बाद में डिस्कशन कर ही लेंगे। ये हो सकता, ऐसे ना सॉल्यूशन दे सकते हो, ऐसे स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि ऑब्जेक्शन कस्टमर ना इसलिए देता है ताकि वो चेक करता है कि यार ये ना हैंडल कैसे करेगा। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, अभी मैं कंटेंट भी बना रहा था उसी के ऊपर, तो उसमें एक चीज बताई थी, ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कस्टमर आपसे और इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपसे और जानना चाहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों लूं। राइट। ऑब्जेक्शन का मतलब अभी भी आपका कस्टमर ना आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ कि मुझे आपकी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। तो वो चाहता है कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, कुछ और चीजें मुझे बताओ कि आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, कुछ और मुझे बताओ कि ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाऊं। तो ऑब्जेक्शन का मतलब ये है। तो ऑब्जेक्शन को कभी भी नेगेटिव तरीके से ना लेकर उसको पॉजिटिव तरीके से लियो। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर दे रहा है ना तो ही आप डेवलप होगे। अगर ऑब्जेक्शन कस्टमर ने देना बंद कर दिया ना तो जिस दिन से ऐसा हो गया आपकी कंपनी आपको निकाल के एक शोरूम बना लेगी डिपार्टमेंटल, कि आप मेरी शोरूम में आओ, आप बकेट में सामान डालो, लेकर जाओ। सही बात। तो सेल्समैन की रिक्वायरमेंट। तो ऑब्जेक्शन तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट जर्नली सेल्समैन ऑब्जेक्शन को बहुत नेगेटिव तरीके से लेते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊं, मैंने प्रोडक्ट बताया, वो चेक लिख के मेरे को दे दे। बस ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। और ये उम्मीद लेकर बैठे हो तो सेल्स इंडस्ट्री छोड़ दो। सही बात। ये कभी नहीं होगा। आज सेल्स के ऊपर इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, इतनी सारी टॉक्स हो चुकी हैं, और हर बंदा यही बोलता है
आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अब आप सीखना नहीं चाहते हो तो उसका कोई इलाज नहीं, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि मार्केट के अंदर आप मार दो और आपको पूरी चीज़ें सेल्स में आ जाए। एक लाइन भी कही जाती है सर कि जो एक सेल्स पर्सन होता है ना, वो एक कंपनी का सेनापति भी होता है, क्योंकि सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें उसी को फ्रंट पे आके लड़नी पड़ती हैं और हर जगह अपने जाके अपनी कंपनी का झंडा गाड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने शुरू में कहा ना कि भगवान ना सबसे टफ किरदार सबसे कुशल इंसान को देता है। तो समझो सेल्स में जो बंदा है ना, वो कोई लल्लू पंजू नहीं है, लल्लू पंजू है तो चलेगा भी चलेगा sales भी में। नहीं। सही बात, तो वो बंदा टफ है ना, वो बंदा उस काबिल है तभी उस जगह पर है। सही बात। और एक बात और भी ध्यान रखना कि सेल्स है ना, कमजोर दिल वालों का प्रोफेशन है ही नहीं। सेल्स के अंदर जिगर वाले चाहिए कि कस्टमर ने तुम्हारे कपड़े भी फाड़ दिए ना तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन तुम नए कपड़े पहन के उसी कस्टमर को मिलने जाओगे और तुम उससे ज्यादा पैसा लेकर आओगे, बेच कर आओगे। सही बात। वो वाला बंदा है। और कहते हैं ना, हम जब ट्रेनिंग करते थे, हम जब सीखते थे सेल्स के बारे में, तो हमें ये सिखाया जाता है यार तुम है ना, तुम शील्ड लगा के जाओ, मतलब एक ऑरा बना के जाओ कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हें कुछ भी बोले तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं पैसा लेने आया हूँ, मैं पैसा लेकर जाऊंगा, तुम कुछ भी बोलो। ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है तुम्हारी क्वालिटी बकवास है, घबरा जाते हैं, सर। अब यही चीज ना नहीं चलती है सेल्स। सही बात। मैं आपको बताऊं, मैं राजकोट के अंदर एक कंपनी के अंदर मैं गया था। हम उनके साथ बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो हमने पूरा पिच किया। हम एक प्रोग्राम के लिए गए थे, तो हमने पूरा पिच किया। पूरी लगभग 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली, सारी चीज़ डिस्कशन हो गई। बोले ठीक है सर, बढ़िया लगा आपकी चीज़ें। मैं बोला सर ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो बोले ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उतने में फिर वो क्या, हम लोगों को भगाने के लिए इधर उधर की एक्टिविटी करने लगे। कभी फ़ोन उठा के फ़ोन पे बात करने लगे, कभी और दूसरी चीज़ें करने लगे, कभी तीसरी चीज़। तो मैं आधे घंटे बैठा था, मैं देख रहा था। मैं बोला, मैंने सर को आंखों में आंखें डाल के लगा, बोला सर चेक लिया बिना नहीं जाऊंगा। बोले नहीं सर मैं कल करता हूँ। मैं बोला कल बल छोड़ो सर, चेक लिए बिना आज मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के चेक लिए बिना नहीं जाऊंगा सर। वो बंदे 1.5 घंटे में उधर बैठा रहा। वो बंदे ने चेक बुक निकाला और चेक साइन करके मेरे को पेमेंट दिया। और लास्ट में क्या बोला, विशाल भाई मान गए, चेक लिए बिना नहीं जाओगे। बोला बिल्कुल सर, आया था इसीलिए चेक लेकर ही जाऊंगा। तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है कि भी आपको ना कस्टमर कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ टीम मेंबर जब हमारे कहीं फील्ड पे जाते हैं या हम लोग जाते हैं कभी सेल्स पे, तो इतनी अच्छी सेल्स होती है, इतनी अच्छी कन्वर्जेशन, इतने अच्छे से ऑब्जेक्शंस हैंडल होते हैं, तो सामने वाला क्लाइंट खुद बोल देता है कि सर मुझे ना आपके जैसे सेल्स पर्सन चाहिए, मुझे आपके जैसे, आपकी टीम के जैसा मुझे एक टीम चाहिए। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डाल देते हो कहीं ना कहीं। एक सेल्स पर्सन के अंदर ये फीलिंग रहती होगी कि यार मैं इसको इस तरीके से जवाब दूंगा, इस तरीके से ऑब्जेक्शन होगी, या मैं इससे आप बोलूँगा कि यार मुझे चेक चाहिए, तो पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है। बट अगर आपने जिस तरीके से बताया, वो एक अच्छा मैसेज भी दे के जाता है उस पर्सन को कि यार तुम्हें भी हमारे जैसे बंदों को रखने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं बिजनेस तो कर ही रहे हो। बिल्कुल। और समझो ना कि आज है ना, सेल्समैन जब किसी भी कस्टमर से मिलने जाता है ना, तो किसी कस्टमर ने आपकी कंपनी नहीं देखी, आपके कंपनी के ऑनर को नहीं मिला, आपकी प्रोडक्ट नहीं देखी, वो सेल्समैन को देखकर अंदाजा लगाता है कि इसकी कंपनी कैसी होगी। राइट। तो सेल्समैन जो है ना, वो अपने में खुद एक कंपनी है। सही बात। सेल्समैन अपने में खुद एक कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो जो वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इससे कस्टमर अंदाजा लगाता है कि इसकी कंपनी की सिचुएशन कैसी होगी। सही बात। तो इसीलिए ऐसे सेल्समैन ना सबको बड़े प्यारे लगते हैं और सब इंसान सोचते हैं कि भाई ऐसे सेल्समैन मेरे को चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, ऐसे सेल्समैन मिलते नहीं है, आपको बनाने पड़ेंगे। राइट, बनाने पड़ते हैं। और जब तक खुद आप ये चीज नहीं करोगे ना, आप अपनी टीम को ये चीज नहीं सिखा पाओगे। मैं अक्सर है ना, मैं लिटरली मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, बड़ी कंपनी थी। तो वहां पर एक सेल्स का हेड, नेशनल हेड उन्होंने हायर किया था और उसकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए थी। तो उन्होंने हायर किया ये सोच के यार इसको 1.5 लाख में दे रहा हूँ, इसको तो सब पता होगा, ये मेरा धड़ाधड़ करके दे देगा। मेरा बंदा आया, 4-5-6 महीने काम किए, 0 रिजल्ट, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। तो बोले विशाल भाई मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ यार,
और ये बंदा काम नहीं कर रहा है, तो पता किया तो पता चला यार वो फील्ड का बंदा नहीं है, वो ऑफिस में बैठ के इंस्ट्रक्शन देने वाला है। मतलब अभी आपको वैसा बंदा नहीं चाहिए, राइट। अभी तो आपको चाहिए ना कि जो इधर ऑफिस छोड़कर फील्ड में जाए। या तो आप वो करना शुरू करो, या तो आप जिस बंदे को लेकर आ रहे हो वो ऐसे बंदे को लेकर आओ जो फील्ड में जाकर ये चीजें करना शुरू करे। तो अक्सर कर लोग क्या होते हैं, सेल्समैन से गलत एक्सपेक्टेशन भी लगा लेते हैं कि मैंने टीम हायर कर ली है, अब मेरा हो जाएगा। बस नहीं होगा। जो चीज आपने नहीं की वो चीज आप दूसरे को कैसे सिखा पाओगे, वो चीज आप दूसरे से कैसे करवा पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले या तो आप चीज करना शुरू कीजिए, या आप ऐसे लोगों को लेकर आओ जो ऑलरेडी ऐसी चीजें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने आज में डिस्कशन किया कि एक सेल्स टीम को कैसे मैनेज किया जाए, और क्योंकि एक जो कंसर्न रहता है बिजनेसमैन का कि सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरीके से आपकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसी से आपकी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसी से आपके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टीम मैनेजमेंट में काम करें, खासकर सेल्स टीम को जरूर मैनेज करने का, उनकी ट्रैकिंग बराबर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। देखो आज है ना, आपकी कंपनी का जो बैकबोन है ना वो आपकी सेल्स टीम है। जितनी मजबूत वो होगी ना, आपकी कंपनी का ग्रोथ उतना जल्दी होगा, उतनी बड़ा होगा आपकी कंपनी का। तो आप है ना इसके ऊपर खास ध्यान दो। और हम कई जगह पर सेल्स की कंसल्टिंग भी करते हैं। तो जब हम कंसल्टिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हम एनालिसिस ही करते हैं कि आपकी सेल्स टीम है या नहीं है, आपके सेल्स का स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है, आपके वहाँ पर पोस्ट कौन कौन से बनाए हुए हैं, इसकी जीडी क्या है, आपके वहाँ पे सेल्स की ट्रेनिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी ट्रैकिंग वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, मार्केट में वो जा रहे हैं तो वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके के स्कीम या ऑफर पिच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का पहले एनालिसिस करते हैं, और अगर जो चीज़ इसमें से नहीं है हम वो चीज़ डेवलप करते हैं ताकि आपके कंपनी का सेल ग्रो हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी को अपने सेल्स टीम को बनाना और उस सेल्स टीम को कंट्रोल रखना, ताकि वो सेल्स टीम आपकी कंपनी को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हमने किया, खासकर सेल्स टीम को जो कहीं ना कहीं एक हिस्सा छूट रहा होता है एक बिजनेसमैन के जिम्मे। तो अगर इन सारी चीज़ों पे, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखे तो अपना सेल्स ऑलमोस्ट डबल कर सकता है, अगर इन सारी चीज़ों पे काम कर ले तो। और कोई भी बिजनेसमैन है ना उनके लिए एक सलाह भी मैं आपको देता हूँ, दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले वो करना शुरू करो। क्योंकि जो चीज़ आपने नहीं किया ना वो चीज़ आप सिखा नहीं सकते हो, वो चीज़ आप करवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने नहीं किया तो आपको पता कैसे कि जो वो कर रहा है वो सही है कि गलत है। सही बात। तो पहले आप करना शुरू करो ना। मैं हमारे सूरत में ये कंपनी की हम कंसल्टिंग कर रहे थे, तो वो ना सीईओ ढूंढ रहे थे अपने लिए, ठीक है, उनकी कंपनी अच्छी खासी बड़ी है, तो वो सीईओ ढूंढ रहे थे। कब से ढूंढ रहे कि यार कोई सीईओ मिल जाए जो मेरे बिजनेस को डेवलप करके दे सके, मैं उसको 50,000 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं उनको बोला यार एक बात मेरे को आप बताओ कि जो चीज आप नहीं कर रहे हो वो आप करवा कैसे पाओगे। सही बात। तो पहले आप एज अ सीईओ आप काम करके तो देखो, पहले आप उस पोजीशन के ऊपर बैठो और वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से करना, वो एक बार आप समझोगे ना तो उसके बाद आप किसी को लेकर आओगे ना तो उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना और उसको सही गाइड देना आप कर पाओगे। ये तो बात वही हो गई कि आज आप देखो, मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ। आज पता है मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं घर के बच्चों को पढ़ा पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो बच्चा बोल रहा है, पढ़ रहा है, वो सही है कि गलत है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ऑनर, सबसे पहले उनको अपने लिए ये चीज करना पड़ेगा। तो जो वो करवाना चाहते हैं पहले वो करना शुरू करें, तब जाके एग्जैक्टली वो चीज कर पाएंगे या वो करवा पाएंगे जो वो चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया। बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर करी। आई होप कि सारे बिजनेसमैन को उनकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनको वो शायद महसूस भी नहीं कर रहे होते हैं, वो उनका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन का आंसर भी मिला होगा। बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वीडियो रहा होगा उनके लिए। तो अगर इन सारी चीज़ों पे काम करें तो बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा सिस्टम और बहुत अच्छा सेल्स वो बना सकता है। बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों से अपील भी करूंगा कि आप अपने बिजनेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर उस सवाल को पूछिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके और आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद कर सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब चर्चा करेंगे किसी और चीज़ के बारे में। थैंक यू।